नमस्कार दोस्तों, पुनः आप सभी का ज्ञान गुरुजी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक से हर एग्जाम में 2 से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य के उपन्यासकार एवं उनके प्रसिद्ध उपन्यास। आज का टॉपिक क्या है? प्रमुख उपन्यासकार एवं उनके उपन्यास, प्रसिद्ध उपन्यास। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला उपन्यासकार हैं सरदाराम फुलौरी। कौन है? सरदाराम फुलौरी। और इनके उपन्यास का नाम क्या है? भाग्यवती। पहला उपन्यासकार कौन है? सरदाराम फुलौरी। और इनके उपन्यास का नाम क्या है? भाग्यवती। अगला उपन्यासकार है लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास। और इनके उपन्यास का नाम क्या है? परीक्षा गुरु। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न था कि परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? तो लाला श्रीनिवास दास का। किसका? लाला श्रीनिवास दास का। दोस्तों, अगला उपन्यासकार है बालकृष्ण भट्ट। और इनके उपन्यास का नाम क्या है? नूतन ब्रह्मचारी, 100 अनाज एक सुजान। 100 अनाज एक सुजान। तो दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनेगा कि नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? तो बालकृष्ण भट्ट का। 100 अनाज एक सुजान किसका है? तो बालकृष्ण भट्ट का है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। अगला उपन्यासकार है ठाकुर जगमोहन सिंह। और इनके उपन्यास का नाम क्या है? श्याम स्वप्न। श्याम स्वप्न किसका उपन्यास है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह। अगला उपन्यासकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय। और इनके उपन्यास का नाम क्या? अधकिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये इनका बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। और ये उपन्यास से प्रश्न आते हैं बराबर एग्जाम में। इस उपन्यास से प्रश्न पूछा जाता है कि ठेठ हिंदी का ठाठ किसका उपन्यास है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का। अधकिला किसका उपन्यास है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का। अगला उपन्यासकार है वृंदावन लाल वर्मा। और इनका उपन्यास का नाम है गढ़कुंडार विराट की पद्मिनी। और इसमें विराट की पद्मिनी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि विराट की पद्मिनी से बराबर एग्जाम में पूछा जाता है कि विराट की पद्मिनी किसका उपन्यास है? विराट की पद्मिनी किसका उपन्यास है? तो वृंदावन लाल वर्मा का। दोस्तों, अगला उपन्यासकार है देवकी नंदन खत्री। और इनके उपन्यास का नाम क्या है? चंद्रकांता, मैत्रेयी पुष्पा, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, चंद्रकांता संतति। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वह चंद्रकांता है। और एग्जाम में पूछा जाता है कि चंद्रकांता किसका उपन्यास है? तो देवकी नंदन खत्री का। ये याद रखेंगे, चंद्रकांता विशेष रूप से पूछा जाता है, इस पर ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला उपन्यासकार है गोपाल राम गहमरी। और इनके उपन्यास का नाम क्या? अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, भोजपुरी की ठगी, गुप्तचर। और इसमें दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है अद्भुत लाश। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि अद्भुत लाश किसका उपन्यास है? तो गोपाल राम गहमरी का। अगला उपन्यासकार है राधा कृष्ण दास। और इनका उपन्यास का नाम क्या है? निस्सहाय हिंदू। निस्सहाय हिंदू, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि निस्सहाय हिंदू किसका उपन्यास है? तो राधा कृष्ण दास का। ये सब इम्पोर्टेंट उपन्यास है, इसलिए इसके बारे में आप लोग जानकारी अवश्य रखेंगे। अगला उपन्यासकार है पंडित लज्जाराम शर्मा। इनका उपन्यास कौन कौन से है? धूत रसिक लाल, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपति, आदर्श हिंदू। याद रखेंगे। अगला उपन्यासकार है किशोरी लाल गोस्वामी। और इनके उपन्यास कौन कौन से है? तो त्रिवेणी, लीलावती, अंगूठा का नगीना, तारा, आदर्श रमणी, चपला। ये किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास हैं। अगला उपन्यासकार है प्रेमचंद। और इनका उपन्यास कौन कौन से है? सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, कर्मभूमि, गबन, गोदान और मंगलसूत्र। ये इनके प्रमुख उपन्यास है। और इनमें सबसे ज़्यादा जो प्रमुख है वह है इनका सेवा सदन, है ना दोस्तों? सेवा सदन। और सेवा सदन इनका हिंदी का पहला उपन्यास है। और अंतिम उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र। याद रखेंगे कि प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन था? मंगलसूत्र। और पहला उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन। अगला उपन्यासकार है विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक। और इनका उपन्यास का नाम क्या है? माँ भिखारी। क्या है? माँ भिखारी। अगला उपन्यासकार है अमृत लाल नागर। और इनके उपन्यास का नाम क्या है? महाकाल, बूंद और समुद्र, सुहाग के करवट, नुपुर, अमृत और विष, बिखरे तिनके, सात घूंघट वाला, मुखरा, खंजन नयन। ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। तो दोस्तों, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला उपन्यासकार है उदय शंकर भट्ट। और इनके उपन्यास का नाम क्या है? सागर लहरे और मनुष्य, सागर लहरे और मनुष्य, नए मोड़, शेष अशेष, शेष और अशेष। इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं।
अगला उपन्यासकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी और इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? तो बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा। दूसरा कौन सा है? चारुचंद्रलेख, चारुचंद्रलेख। अगला है पुनर्नवा, अगला है अनामदास का पोथा, अनामदास का पोथा। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। अगला उपन्यासकार है चतुरसेन शास्त्री और इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? तो हृदय की परख, पुनःआहुति, वैशाली की नगर वधू, अपराजित, व्यम राक्षसम, आलमगीर, आलमगीर इनके उपन्यास हैं। अगला उपन्यासकार है पांडे वेचन शर्मा उग्र और इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? चंद हसीनों के खातूत, चंद हसीनों के खातूत यह महत्वपूर्ण उपन्यास है। बुधुआ की बेटी, सरकार तुम्हारी आंखों से, मनुष्यानंद, मनुष्यानंद ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? चंद हसीनों के खातूत, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला उपन्यासकार है उपेंद्र नाथ आस्क और इनके कौन कौन से उपन्यास है? गिरती दीवारें, गर्म राख, पत्थर अल पत्थर, शहर में घूमता आईना, बांधो न नाव इस ठीहूं, बांधो न नाव इस ठीहूं। दोस्तों ये उपेंद्र नाथ आस्क के उपन्यास हैं। अगला उपन्यासकार है भगवती चरण वर्मा और इनके उपन्यास कौन कौन से? पतन, चित्रलेखा, टेढ़े मेरे रास्ते, आखिरी दाव, भूले बिसरे चित्र, रेखा समय नचावत राम गोसाई, रेखा समय नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका, प्रश्न और मरीचिका ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण इनके उपन्यास है चित्रलेखा, ये याद रखें। चित्रलेखा जो है भगवती चरण का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है और चित्रलेखा के बारे में एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगला उपन्यासकार है लक्ष्मी नारायण लाल और इनके उपन्यास कौन कौन से है? कालू फूल का पौधा, कालू फूल का पौधा, ब्याह का घोंसला और सांप, ब्याह का घोंसला और सांप, हरा समंदर गोपी चंदर, हरा समंदर गोपी चंदर ये क्या है? इनके उपन्यास है। हाँ मन वृंदावन, हाँ मन वृंदावन ये किसके उपन्यास है? लक्ष्मी नारायण लाल का। तो दोस्तों इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।